हेलो क्लास 9। आज हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आपका फिज़िक्स का चैप्टर 9 जो है उसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पार्ट समझेंगे, या फिर हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इट स्टेट दैट इफ़ टू ऑब्जेक्ट कोलाइड्स द सम ऑफ देयर मोमेंटम the sum of the momentum of the two objects before collision and after collision are always equal। अब इस स्टेटमेंट के बाद अब हम इस बात को समझते हैं। इन्होंने हमसे क्या कहा कि अगर हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो टकराने से पहले दोनों ऑब्जेक्ट का अपना कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा और टकराने के बाद भी उनका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। तो ये लॉ हमें बताता है कि अगर हम टकराने से पहले दोनों ऑब्जेक्ट के मोमेंटम का सम करें और उनके टकराने के बाद मतलब कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट के मोमेंटम का सम करें तो ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब हम इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। कंसीडर कीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए जिसका मास ma है और वो इनिशियल वेलोसिटी u के साथ मूव कर रहा है। इन द सेम लाइन एक दूसरा ऑब्जेक्ट है b जिसका मास mb है और वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी ub के साथ मूव कर रहा है। तो हमारे पास जो पहला ऑब्जेक्ट है इसका अपना कुछ मोमेंटम होगा इस टाइम पर, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इसका भी अपना कुछ मोमेंटम होगा। अब हमने कंसीडर किया कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ए, उसकी इनिशियल वेलोसिटी सेकंड ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है। पहले ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी सेकंड ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है और दोनों सेम लाइन में मूव कर रहे हैं। तो ये जाके इसके साथ कलीजन करेगा, टकरा जाएगा। दे बोथ कोलाइड, और जब ये कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ तो ये हमने कंडीशन देख रखी है, ये कोलिजन हो जाएगा। और आफ्टर कलीजन हमारे पास जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी पहले जो वेलोसिटी थी UA थी, लेकिन अब जो फाइनल वेलोसिटी है VA है, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी फाइनल वेलोसिटी VB है। तो हमारे पास आफ्टर कलीजन इन दोनों का जो मोमेंटम होगा उसका सम और बिफोर कलीजन इन दोनों का जो मोमेंटम होगा उसका सम हमेशा एक दूसरे के इक्वल होगा। अब हमें इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसको मैथमेटिकल प्रूफ करने के लिए आता है और साथ साथ इसके बेस पर हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो अब देखिएगा, हम बात करेंगे ड्यूरिंग कलीजन। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम लिखेंगे अब हम लिखेंगे बेटा ड्यूरिंग कलीजन। जब ये दोनों एक दूसरे से टकराए तो फोर्स अप्लाइड बाय A ऑन B इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड बाय B ऑन A। फोर्स अप्लाइड बाय A ऑन B इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड बाय B ऑन A। दोनों फोर्स इक्वल होंगी, लेकिन अगर हम A ने जो फोर्स B पर लगाई उसको पॉजिटिव लेते हैं तो हमारी दूसरी फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी? वो नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ से हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला होता है हम जानते हैं। अगर हम A ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो M इंटू V माइनस यू अपॉन टी, V माइनस यू अपॉन टी एम ए होता है। अब ये A ऑब्जेक्ट के लिए तो MA VA UA अपॉन टाइम दोनों के लिए सेम रहेगा, तो इसीलिए टाइम को हम T लिखेंगे। इज इक्वल्स टू माइनस MB इंटू VB माइनस UB अपॉन टाइम T। ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम V माइनस यू अपॉन टी लिख सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर दोनों को इस तरीके से लिख लिया। दोनों में T डिनोमिनेटर में है तो T से T कैंसिल हो जाएगा। अगर अब हम इसको प्रॉपर्ली लिखना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करके लिखें MA VA माइनस
एम ए यू ए इज इक्वल्स टू माइनस एम बी वी बी प्लस माइनस माइनस प्लस एम बी यू बी। फाइनल वाले को हम एक साइड कर लेंगे, इनिशियल वाले को एक साइड कर लेंगे। तो ये नेगेटिव है, इधर आएगा तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, इधर आएगा तो ये भी पॉजिटिव। तो हमारे पास हो जाएगा एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इज इक्वल्स टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। इससे आप यहाँ पर समझिएगा एम ए वी ए हमारे पास फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए प्लस एम बी वी बी फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल्स टू एम ए यू ए मीन्स इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए प्लस एम बी यू बी इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी। इस तरीके से हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।